हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल वीकेंड क्लास। और आज हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे विच इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और इसमें हम लोग कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे विच विल हेल्प यू टू प्रिपेयर द एग्जाम्स ऑन द लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज नोन है। सबसे ऊपर की रेंज हिमालयाज की कौन सी है? इसको बोलते हैं हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयाज। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज द कांगड़ा एंड कुल्लू वैलीज आर फाउंड इन। कांगड़ा और कुल्लू वैलीज जो है ये हिमाचल में पाई जाती है। कांगड़ा की जो दशहरा है, कुल्लू का दशहरा जो है वो बहुत फेमस है। And these are very famous hill stations also. Now, Majuli is a riverine island. Riverine island क्या होता है? जो आइलैंड रिवर में पाया जाता है उसको रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। तो माजुली जो है वर्ल्ड का बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन ब्रह्मपुत्र रिवर इन द स्टेट ऑफ असम। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 which is Dudhwa National Park is located in. So Dudhwa National Park is located in Uttar Pradesh in Lakhimpur Kheri district. We come to the question number 5, that is the soil containing calcareous deposits. Calcareous deposits means the deposits which are made of calcium. Calcareous deposits. तो ये इनको क्या बोला जाता है? तो नॉर्थ इंडिया में इनको क्या बोला जाता है? कंकड़ बोला जाता है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। द हाईएस्ट पीक मतलब सबसे ऊंची चोटी ऑफ ईस्टर्न घाट्स इज। ईस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है पहाड़ी वो कौन सी है? द आंसर इज महेंद्रगिरी। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 एंड दैट इज जैसलमेर इज सिचुएटेड। जैसलमेर कहाँ पे है? जैसलमेर इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में है और भारत का पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ ये एक जिला है जो कि पूरी तरह रेगिस्तानी है। नाउ अब रेगिस्तान से बात आई और उसी से जुड़ा अगला क्वेश्चन है बारखांस। बारखांस आर फाउंड इन, ये जो है डेजर्ट्स में। जो सैंड ड्यून्स होते हैं, सैंड ड्यून्स स्टार टाइप के, इनको हम लोग बारखांस बोलते हैं। द नदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट इज नोन एज। वेस्टर्न कोस्ट मतलब जैसे भारत के दो कोस्ट हैं, तो एक जो है ईस्टर्न कोस्ट जो कलकत्ता की तरफ जाता है और एक जो वेस्टर्न कोस्ट है जो कि बॉम्बे की तरफ आता है। तो उसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जो द नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण कोस्ट। कोंकण जो है गोवा की ओर है और यही वहां का नदर्न मोस्ट पार्ट भी है। लेक चिल्का, चिल्का लेक कहां पे है? नाउ लेक चिल्का, चिल्का लेक कहां पे है? लेक चिल्का लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 11 वेयर इट इज सेड अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड। अगर कोई लैंड का एक टुकड़ा 3 तरफ से सी के द्वारा सराउंडेड है उसे क्या बोलते हैं? तो द आंसर विल बी पेनिनसुला। इसके अलावा द क्वेश्चन नंबर 12 माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार, जो कि म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री को करते हैं एक साथ, उनको क्या बोलते हैं? पूर्वांचल हिमालय। बिकॉज दे लाई इन द ईस्ट। ईस्ट को हिंदी में पूर्व बोलते हैं, पूर्वांचल हिमालय। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप दैट इज साउथ ऑफ गोवा। अभी आपने देखा था कि नदर्न मोस्ट, अब जब यहां आ गए साउथ ऑफ गोवा, साउथ ऑफ गोवा में हम लोग क्या बोलेंगे? कन्नड़। ऊपर क्या हो गया? कोंकण, नीचे हो गया कन्नड़। कन्नड़ मीन्स कर्नाटका से कन्नड़। द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स इज नोन एज महेंद्रगिरी। नाउ अ नैरो गैप इन अ माउंटेन रेंज प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द अदर साइड is called a pass. Question number 16. Which two hills are located to the southeast of Eastern Ghats? That will be
जवादी हिल्स एंड शेवरॉय हिल्स, ये दोनों जो है एकदम साउथ में है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, what has been the effect of the movement of the plates? So, change in position and size of the continent, evolution of the present landforms and relief of India, formation of ocean basins. So, the answer will be all of the above. Now, the longitudinal valleys lying between lesser Himalayas and Shivaliks are known as dunes. The answer will be dunes. Now, in which division of the Himalayas are the famous valleys of Kashmir, Kangra and Kullu located? The answer will be the Shivaliks. Now, what are lesser Himalayas known as? Now, here the answer will be again Himachal Himalayas. The lesser Himalayas are also known as Himachal Himalayas, and they contain Kashmir Himalayas and the famous valleys of Kangra and Kullu. Now we come to the question number 21, which says which of the following is the highest peak in India? Highest peak in India is Kanchenjunga. Kanchenjunga in West Bengal is the highest peak in India. This is a very important question, often asked. बहुत ही important है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और यह है कंचनजंगा, और ये कहाँ है सिचुएटेड? ये सिचुएटेड है दार्जिलिंग के पास, वेस्ट बंगाल में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22, द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द नदर्न मोस्ट रेंज? जो नदर्न मोस्ट रेंज है उसका क्या नाम है? तो द नदर्न मोस्ट रेंज का नाम है हिमाद्री, जिसको ग्रेटर हिमालयाज भी बोलते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर यंग फोल्ड माउंटेन्स? तो यंग फोल्ड माउंटेन्स मीन्स जो अभी फॉर्म हो रहे हैं, तो हिमालयाज अभी भी फॉर्म हो रहे हैं, अभी भी उनकी ऊंचाई बढ़ रही है। दे आर द यंग फोल्ड माउंटेन। नाउ जियोलॉजिकली विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स? इनमें से कौन सा जो फिजियोलॉजिकली जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है भारत का, वो सबसे पुराना लैंड ब्लॉक माना जाता है? द आंसर इज Peninsular Plateau. Question number 25. Which of the following physiographic divisions was found out of the accumulations in Tethys geosyncline? इसमें से ऐसा कौन सा फिजियोग्राफिक डिवीजन है, ये जो 4 हैं, हिमालयाज, नदर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू और इंडियन डिजर्ट, जो कि टेथिस जियोसिंक्लाइन में जो सिल्ट था उससे बना, दैट इज द हिमालयाज। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ इंडिया हैज द ओल्डेस्ट लैंड मास? जो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो फिर से पेनिनसुलर प्लेट्यू आंसर होगा। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स वर नॉट अ पार्ट ऑफ द एंशिएंट लैंड मास ऑफ गोंडवाना लैंड? इसमें से कौन सी कंट्री जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं थी? The answer will be Europe. Question number 28, according to the theory of plate tectonics, when some plates move away, जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से अवे मूव करती हैं, तो which of the following is formed? तो जब अवे होंगी तो डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी, जब पास आएंगी तो कन्वर्जेंट होगा। तो अभी दूर जा रही हैं तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 29. According to the theory of plate tectonics, the movement of tectonic plates result in some geological activity. Which of the following is not such a geological activity? तो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से जब प्लेट्स जो हैं वो टकराती हैं और मूव करती हैं तो कुछ ना कुछ जियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। तो इसमें से कौन सा ये जो 4 ऑप्शन है वो उस जियोलॉजिकल एक्टिविटी का एक उदाहरण नहीं है? दैट इज ग्लेशिएशंस। उसमें से वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, फोल्डिंग होती है, फॉल्टिंग होती है, लेकिन ये नहीं होता है। द आंसर विल बी ग्लेशिएशन। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लॉजिबल थ्योरी प्रेजेंटेड बाय द अर्थ साइंटिस्ट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस एंड द वेरियस लैंडफॉर्म्स? द आंसर विल बी द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। So friends, we hope that the above MCQs would
have helped you in understanding the concept of fiscal India very well. In the second part of this video, we will cover some more interesting facts about fiscal features of India. Till then, please stay tuned to our channel. Thanks a lot.